नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। सवेरे सवेरे आपके सामने गेम समझिए लेकर के आए हैं। इस गेम समझिए में आज थोड़ा सा हट करके है, और हट कर क्या है कि नीतीश कुमार ने दिल्ली में तो थे ही, कई चर्चाएं हो रही थी, कई लोगों से मुलाकात भी हुई, कई मुद्दों पर कानाफूसी भी शुरू हो गई। ललन सिंह बाहर आए और उन्होंने स्पष्ट कर भी दिया कि बहुत जल्दी हम लोग फाइनल करने वाले हैं कि हमें ये लड़ाई कैसे लड़नी है। इसके लिए डेट और स्थान दोनों तय किया जाना है और वहाँ बैठ करके हम लोग सब कुछ फाइनल कर लेंगे। इन सारी बातों को लेकर के एक बात अब आपके सामने कहने आए हैं। आखिर नीतीश कुमार कर्नाटक से दिल्ली क्यों जाते हैं? उन्हें आना था पटना, बीच में उनकी जहाज़ उधर कैसे घूम गई? इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है। पहला कारण तो ये था कि उन्हें केजरीवाल से मुलाकात करनी थी, और जो स्थितियाँ बनी थी दिल्ली में उसको लेकर के उन्हें केजरीवाल के साथ बैठकर फाइनल करना था कि अब केजरीवाल किस रास्ते निकलने वाले हैं। इतना ही नहीं, एक संदेश देना था भारतीय जनता पार्टी को भी और विपक्ष के उन दलों को भी जिन्होंने अब तक इंटरेस्ट नहीं दिखाया है या फिर नीतीश कुमार से उनकी मुलाकात नहीं हुई है। नीतीश कुमार ने अपना टारगेट सेट कर दिया है कि वो देश भर की 543 सीटों को छोड़ करके जो 250-300 सीटें हैं जिस पर भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस ने टक्कर दिया या फिर अन्य क्षेत्रीय दलों ने दिया, उन 300 सीटों पर फोकस करना है और उन 300 सीटों को जीतना भी है। इसके लिए नीतीश कुमार ने कई राज्यों को चयनित किया है, जिसमें केजरीवाल का दोनों राज्य है, पंजाब और दिल्ली। दिल्ली में केजरीवाल विधानसभा में तो बहुत मजबूत हैं, लेकिन लोकसभा में उनकी एंट्री नहीं हुई है। वहाँ एंट्री कैसे होगी? इसके साथ साथ केजरीवाल पर जो डिमांड था, उस पर जो डिमांड उन्होंने किया था उस पर कोर्ट का निर्णय आ गया था। अब उस पर अध्यादेश ला करके भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि वो एक स्टेप आगे रहे और केजरीवाल के हाथ में अधिकार न जाए। इसको लेकर के भी अब चर्चाएं हुई। नीतीश कुमार ने इस बात को लेकर के पूरी तरह से उनका समर्थन किया और उन्हें फ्री हैंड दे दिया। उसके बाद उनकी मुलाकात राहुल गांधी से होती है। मल्लिकार्जुन खड़गे वहाँ बैठे रहते हैं। राहुल गांधी को पूरी तरह से वो टास्क दे करके आते हैं, और साथ में तेजस्वी यादव भी उनके साथ दिल्ली गए थे, उनको भी कई तरह की जिम्मेवारी दी है। इन जिम्मेवारियों में आपको बता दें कि सबसे पहले जो सामने नज़र आ रहा है कि कई बातें जो एक तरफ नज़र आ रही है उसमें गठबंधन पर बातचीत शुरू हो चुकी है, और नीतीश का फार्मूला कांग्रेस को मंजूर है। अब मंजूर वो फार्मूला दोनों को है, यानी अरविंद केजरीवाल को भी और भगवंत मान को भी। इस बात को लेकर के सोनिया गांधी से पहले ही बात हो चुकी है। राहुल गांधी इस पर मानने के लिए तैयार हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे ने स्वीकार कर लिया है, और ममता बनर्जी से भी इस पर बात हो गई है। अखिलेश यादव से भी बात हो गई है, और हेमंत सोरेन ने भी इस विषय पर कहीं ना कहीं अपनी सहमति दे दी है। इसके साथ साथ अब इसकी अगली कड़ी जो फिर से एक साथ आकर के बैठ करके इस पर जो कॉन्क्रीट फैसला है वो करना है। इसके साथ साथ आपको बता रहे हैं कि जो ज़्यादा सीटों का डिमांड कर रहे हैं, नीतीश कुमार का ये फार्मूला है कि जहाँ जो ज़्यादा सीट का डिमांड कर रहे हैं उनको सीट तो मिलेगा, लेकिन स्थितियाँ और समीक्षा वो टीम है वो करेगी। क्षेत्रीय दल जहाँ मजबूत हैं, जैसे बिहार में राष्ट्रीय जनता दल और जनता दल यूनाइटेड, वहीं आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव, वहीं झारखंड की बात करें तो झारखंड में हेमंत सोरेन। जहाँ जो मजबूत स्थिति में है, कांग्रेस को उसके साथ सीट शेयरिंग करना पड़ेगा और उसके अनुसार सीटों को डिमांड करना पड़ेगा और स्वीकार करना पड़ेगा। इसके लिए भी नीतीश कुमार ने पूरी तरह से यूपी, बिहार, बंगाल, झारखंड जैसे राज्यों में, इसमें महाराष्ट्र को भी शामिल कर सकते हैं, ऐसे राज्यों में उन्होंने बात कर ली है। ममता अखिलेश से मुलाकात करने के लिए ऑलरेडी नीतीश कुमार कर चुके हैं। अब केजरीवाल भी मुलाकात करने गए हैं। हालांकि मामला दूसरा है, लेकिन आप जानते हैं कि राजनीतिक लोग मिलते हैं तो सिर्फ एक विषय पर बात नहीं होती है। इसके साथ साथ बीजेपी नहीं चाहती है कि विपक्ष एकजुट हो, तो इसको कैसे निपटा जाएगा, कैसे विपक्ष को एकजुट किया जाएगा, तो नीतीश कुमार ने बहुत बड़ा टास्क नहीं लिया है।
नीतीश कुमार चाहे जिससे भी मिलने गए हों, हमने आपको खबरों में बताया था कि कुछ ऐसे राज्य हैं जिसने इनकार भी किया है, जैसे उड़ीसा। वहाँ के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने किसी भी गठबंधन में शामिल होने से इनकार किया है। लेकिन वो अगर आ भी जाते हैं तो नीतीश कुमार का बहुत बड़ा फायदा नहीं होता है, क्योंकि चुनाव के बाद जो सरकार बनेगी उसमें उनका समर्थन होगा ही होगा। नहीं भी समर्थन देंगे तो विपक्ष में रहेंगे, तो ऐसी स्थिति में भी सरकार नहीं बनेगी, और जब सरकार बनने की स्थिति होगी तो निश्चित रूप से उनका समर्थन प्राप्त हो जाएगा। इन सारी बातों को लेकर के अब जो स्थिति और मामले सामने आए हैं, उसमें राहुल गांधी को, चूंकि कर्नाटक जीत करके आए हैं, राहुल गांधी कांग्रेस जीत करके आई है, तो मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी को ये टास्क दिया गया है कि आप जाइए और साउथ के जितने भी राज्य हैं उन सभी राज्यों को एकजुट कीजिए। जो आपके साथ जुड़ना चाहते हैं उनको अपने साथ जोड़िए, जो आपके साथ नहीं जुड़ना चाहते हैं उन्हें आइडेंटिफाई कर दीजिए, हम उस पर काम करेंगे। तेजस्वी यादव को बाकी के लोगों का जिम्मेवारी दिया गया है। वहीं आपको बता दें कि ममता बनर्जी के साथ साथ अखिलेश यादव को भी एक जिम्मेवारी दी गई है, तो केजरीवाल को भी एक जिम्मेवारी दी गई है। केजरीवाल एक ऐसे शख्स हैं जो कांग्रेस के साथ जाना नहीं चाहते हैं, तो ऐसी स्थिति में जो कांग्रेस के साथ नहीं जाना चाहते हैं उन सभी लोगों से, जैसे उनकी शुरुआती मुलाकात ममता बनर्जी से हुई, तो ममता बनर्जी से सिर्फ राज्यसभा में समर्थन के लिए नहीं, बल्कि ये बताने के लिए, ये दर्शाने के लिए कि आज मेरे साथ ऐसा हो रहा है, कल आपके साथ भी ऐसा हो सकता है। और ऐसी स्थिति में जो विकल्प नीतीश कुमार ने खोल दिया है, उस विकल्प में भले ही कांग्रेस से आपको 36 का आंकड़ा हो, कांग्रेस तैयार है, जितनी सीटें उसे अपने राज्य में दीजिएगा उसी पर चुनाव लड़ेगी। और ऐसी स्थिति में कांग्रेस को साथ लेकर के, चूंकि राष्ट्रीय दल है, ही भारतीय जनता पार्टी को हराया जा सकता है। अब आगे की अगर रणनीति की बात करें तो इसके लिए अखिलेश यादव को भी एक नया जिम्मेवारी देने की बात चल रही है। केजरीवाल अपनी जिम्मेवारी में काम करना शुरू कर चुके हैं, तो वहीं राहुल गांधी भी अपना काम करना शुरू कर चुके हैं। तेजस्वी यादव पहले से काम करते आ रहे हैं, और चूंकि तेजस्वी यादव इस लूप के हिस्सा हैं, इसलिए उसमें बहुत ज़्यादा समस्या नहीं है। अब आपको बता देते हैं कि इन सारी बातों को लेकर के जो चीज़ें सामने आ रही है उसका हम विश्लेषण करके आपको आगे बताएंगे। इसमें बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिसमें केसीआर की बात कर लें, केजरीवाल की बात कर लें, ममता की, मायावती की, अखिलेश की, नीतीश कुमार, इन सारे लोगों को एक छत के नीचे लाना चाहते हैं। और पहले ही आपको बता दिए कि ये एक बंच में नहीं बल्कि टुकड़ियों में आएंगे। जिसका संबंध नीतीश कुमार से बेहतर है वो नीतीश कुमार के साथ एलाइज करेंगे, जिनका संबंध राहुल गांधी से बेहतर है राहुल गांधी से करेंगे, जिसका जिस तरह से संबंध है, जैसे आप मान के चलिए उद्धव ठाकरे और शरद पवार के बीच में जो संबंध है, जिस तरह से उन्होंने यूनिटी बनाई है, वो अपने हिसाब से वहाँ चीज़ों को देखेंगे। यानी कि जिस तरह से नीतीश कुमार ने प्लान बनाया है वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए परेशानी का कारण है। और जब से नीतीश कुमार दिल्ली में इन सबको अधिकार दे करके, टास्क दे करके आए हैं, उसके बाद से भारतीय जनता पार्टी की नींद उड़ गई है। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि हमने आपको खबरों में बताया था, आपको याद भी होगा कि ऐसे 260 के आसपास ऐसी सीटें हैं, हालांकि 267 है, लेकिन हम 260 एक नट पॉइंट लेकर के चलते हैं कि 260 सीटें ऐसी है जिसमें भारतीय जनता पार्टी के सामने कांग्रेस पूरी मजबूती के साथ चुनाव लड़ी, या तो सेकंड आई या फर्स्ट आई। इन 260 सीटों को एक तरफ रख करके और वहाँ भारतीय जनता पार्टी की वर्तमान स्थिति क्या है, इसको देखने में नीतीश कुमार लगे हुए हैं। जो छोटे छोटे दल हैं, क्षेत्रीय दल हैं, वो अपने हिसाब से जो करना है करेंगे, वो अपने राज्यों में अपने आप को मजबूत करके कांग्रेस को भी मजबूत करेंगे। लेकिन नीतीश कुमार का जो प्लान है वो है कि कम से कम कांग्रेस को 150 सीटें जरूर आए, और यहाँ से उनके स्ट्रेटजी काम करना शुरू कर चुकी है, जिसके लिए उन्होंने राहुल गांधी को जिम्मेवारी दी है। तो वहीं अरविंद केजरीवाल को यह जिम्मेवारी मिली है कि वो जो लोग कांग्रेस के साथ नहीं जाना चाहते हैं उन्हें एक छत के नीचे ले आएँ, और तेजस्वी यादव को भी वही जिम्मेवारी मिली है। अब देखना दिलचस्प होगा कि नीतीश कुमार ने जो स्ट्रेटजी बनाई है वो कितना कारगर होती है, और अगर ये कारगर होती है तो निश्चित रूप से आप समझ ही रहे हैं कि गेम क्या होगा। नीतीश कुमार इस गेम में पूरी तरह से
घुस गए हैं और उन्होंने स्ट्रेटजी जो बनाई है वो भी देखने में भले ही हल्की लगे लेकिन है बड़ी कारगर, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की नींद उड़ना, उसकी बेचैनी बढ़ना इशारा कर रहा है कि नीतीश कुमार सही रास्ते पर जा रहे हैं। आज यहीं आपसे विदा लेते हैं। बाकी की खबरें भारत लाइव पर और पंचनामा पर बदस्तूर जारी रहेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।